शांति। आज का टॉपिक है किसी के शरीर छोड़ने पर शांति की लहर पूरे घर में कैसे फैलाएं। जैसे जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण हम उनको याद करते हैं। लेकिन आज ज़रूरत है उन आत्माओं को आपकी शांति की, क्योंकि जब हम रोते चिल्लाते हैं तो आत्मा को शांति नहीं अशांति मिलती है। भले हम उससे बहुत सारा प्यार करते थे, बहुत सारा लगाव था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जब आप किसी ट्रेन का सफ़र करते हैं, बस का सफ़र करते हैं, लेकिन जैसे आपकी मंजिल आ जाती है तो हम उस सफ़र को वहीं ख़त्म करके उस ट्रेन से उतर जाते हैं और जाकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार देखा जाए, आपके ट्रेन में बहुत सारे साथी आपके बन जाते हैं, बस में आपके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उन दोस्तों को छोड़ के जब अपना स्टेशन आ जाता है तो हम उतर जाते हैं। उसी प्रकार देख लिया जाए कि ये दुनिया भी एक रंगमंच है, दुनिया भी इस समय एक ट्रेन है जहाँ पर हम सफ़र करने के लिए सृष्टि पर आए हैं, और सृष्टि पर आते आते जब मेरा स्टेशन आ जाएगा मुझे उतरना ही पड़ेगा, भले कितने ही क्लोजली रिलेशन हो, क्योंकि उस समय शरीर भी चाहता है कि मैं अगले शरीर में प्रवेश हूँ, क्योंकि आत्मा का किसी एक जगह पर ठिकाना नहीं होता। जब उसे पता है कि मुझे इस ठिकाने से दूसरे ठिकाने की तरफ जाना है तो ऑटोमेटिकली वो पहले से ही तैयार रहता है। तो हमें जब शरीर छोड़ता है कोई तो घर में शांति की लहर फैलाएं, क्योंकि शांति की लहर ही हमारे जीवन में एक सुकून पैदा करेगी। जैसे हम कई बार देखते भी हैं, आपने भी कभी देखा होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत रोता चिल्लाता है, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वो चुप नहीं होता। कारण क्योंकि पिछले जो आत्माएं हैं, पिछले घर की जो आत्माएं हैं, वो धीरे धीरे उस आत्मा को याद कर रही हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, दुखी हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली उस आत्मा तक उन चीज़ों की वाइब्रेशन पहुंचती है। क्योंकि उस आत्मा को कम से कम भी 5 साल तक पुरानी मेमोरी याद रहती है, और धीरे धीरे जब वो नए जीवन में जाता है 5 साल के बाद, फिर वो धीरे धीरे अपने जीवन को नई दिशा देता है, और नई दिशा के साथ पिछली दिशाएं भूलती जाती हैं। इसीलिए हमें अगर अपने मित्र संबंधियों से प्यार है तो उनको शांति का दान दे, ना कि दुख का। क्योंकि आज हम रोते हैं तो रोने से कोई भी आत्मा वापस नहीं आती, लेकिन और ही उस आत्मा को दुख महसूस होता है। हमने दुनिया में कई बार सुना भी है कि जब कोई रोते चिल्लाते हैं तो कहते उसके सामने पानी आ जाता है। तो पानी का मतलब है कि आप आँखों से जो पानी का बहाव फैला रहे हैं, उसके कारण उस आत्मा को सही मंजिल नहीं मिल पा रही। और एक बच्चा आपने देखा कि जन्म लेते ही बहुत मुस्कुराता है, क्योंकि उसने जितनी आयु जीनी थी उसने जी ली, जितना उसने सुख देखना था उसने देख लिया और शरीर छोड़ दिया। इसी प्रकार हमें बहुत सारी कामनाएं रहती हैं इंसानों से, लेकिन आज सोचिए कि कोई भी कामना इंसान पूरी नहीं करता, ओनली भगवान के अलावा, क्योंकि भगवान ही है जो हमारी बिना कहे हर कामना पूरी करता है। इसीलिए जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो अपने घर में चारों तरफ शांति का माहौल बनाएं, कि हम शांति में बैठ के उन सभी आत्माओं को दान दें जो इस समय भटक भी रही हैं, या इस समय मेरे घर में जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा है वो जहाँ पर भी जाए अच्छे घर में जन्म ले और अच्छा संस्कार व्यवहार अपने जीवन में लाए, ताकि अगला जीवन जो उसका रहे वो सुखमय रहे। क्योंकि आप देखते हैं कि आपके घर में भी बहुत सुखी था, तो आप तो चाहते होंगे कि उसका जो अगला घर है वो भी सुखी रहे। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आप आंसू बहाते हैं, हमें पता है प्रेम प्यार में हम आंसू बहाते हैं, लेकिन इतना भी ना बहाएं जिसके कारण आपका शरीर खराब हो जाए, और दूसरा जहां पर उस आत्मा ने जन्म लेना है उसका स्थान वहां बिगड़ जाए। इसीलिए हमें शांति का दान देना है, क्योंकि शांति एक ऐसी औषधि है जो अनेक आत्माओं को हर बीमारी से दूर कर सकती है।